थी, यंग लेडी थी, और एक अब ऐसी गोल्डन हार्ट लेडी लीना जैन जी को मैं आपके सामने लेके आना चाहूंगा, जिनका काम मैं कई टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूं, और उनका डेडिकेशन देखते हुए हम उनसे भी बहुत सी बातें करेंगे। मैं चाहूंगा प्रदीप भैया को कि लीना जी को स्क्रीन के ऊपर लेके आया जाए। I can't hear you. मेरी आवाज आ रही है लीना जी? Hello? लीना जी, मेरी आवाज आ रही है? प्रदीप, लीना जी का शायद कुछ Hello? का लीना जी का चेक करके वापस स्क्रीन के ऊपर लेके आइए। तब तक मैं ऑडियंस को यह बताना चाहूंगा कि आज के हमारे इस एपिसोड में आदरणीय लीना जैन, आदरणीय पूजा सिंह, ये दो ऐसी यंग लेडीज आपके सामने आई हैं जो अपनी लाइफ जर्नी के बारे में आपसे काफी कुछ बातें कर रही हैं, और इनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। पूजा जी ने बताया, बीइंग अ यंग लेडी, कि जो वो पशुओं के लिए और कैंसर पीड़ितों के लिए करती हैं। अब हम लीना जी से इस बारे में बात करना चाहेंगे कि ये मुंबई से एक ऐसी गोल्डन हार्ट लेडी हैं जो कई ऐसे काम करती हैं जिन्हें मैं कई बार विटनेस कर चुका हूं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वित्त राजनाथ सिंह जी हो, जिन्होंने इनको अप्रिशिएट करते हुए इनको अवार्ड दिया, चाहे वो शहनवाज हुसैन साहब हो, जिन्होंने इन्हें भोपाल में अवार्ड किया। और इनके काम, इनका डेडिकेशन देखते हुए हम दुआ करेंगे कि लीना जी भी बहुत आगे हैं। लेकिन उसके पहले हम जानना चाहेंगे लीना जी आपके लाइफ जर्नी के बारे में। हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि लीना जैन कहाँ से हैं, आपका स्कूल और कॉलेज की लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ के बारे में अगर आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहें। ओवर टू यू मैम। Thank you so much for this opportunity, sir. और क्योंकि आपने कहा कि ये आपका ये 1200वां एपिसोड है, तो उसके लिए सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी आपको। और आप लोग 183 कंट्रीज में शोकेस हो रहे हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं हिंदी में ही बात करूं। जी जी बिल्कुल। बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे। सो मेरा जी। जन्म मुंबई में ही हुआ है, सर। सो मुंबई ओके। से बॉर्न एंड बट अप, स्कूलिंग भी यहीं से हुई है, सांता क्रूज से। एंड आई वाज इन रिजवी कॉलेज। ओ। एंड वो सब कंप्लीट करने के बाद में फिर एज बीइंग फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, हमारे यहाँ बहुत कंजर्वेटिव फैमिली थी। लेकिन वो होता है ना कि जो ना बोलते वही लोगों को ज्यादा करना होता है। सो मैंने चूज जी किया जी। कि चलो मैं जॉब करना चाहूंगी। तो आई वॉज द फर्स्ट फीमेल फ्रॉम माई फैमिली हु चोज टू वर्क। ओके। तो ओके। ऐसे करते करते मैंने संजय गढ़वी जी के साथ काम किया, जिन्होंने धूम मूवी बनाई थी। सो मेरे यार की शादी है, धूम, धूम 1, धूम 2, तो उनका मैं ऑफिस पूरा संभालती थी। सो ओके। वो करते करते फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई रियल एस्टेट फर्म से। ओके। तो वहां मैंने 16-17 साल काम किया। एंड ओके। अब जाके मैंने थोड़ा सा सोचा कि मैंने बहुत काम कर लिया, तो क्यों ना कुछ सोसाइटी के लिए कुछ किया जाए, कुछ पर्सनल ऐसा बिजनेस किया जाए जहाँ पे मैं थोड़ा वक्त बिजनेस में भी दे सकूं, थोड़ा वक्त सोसाइटी को भी दे सकूं। ओके। क्या बात है लीना जी। लेकिन इस यंग एज के अंदर जो मैंने आपको ऑब्जर्व किया है कि आप सोशल काम के अंदर काफी इंटरेस्ट लेकर के दिल से काम करती हैं, और जो मैंने आपका बायोडेटा चेक किया है, जो मैंने गूगल पे जाके आपके बारे में चेक किया है, जो मैं आपकी और हमारे वेल विशर मेरी छोटी बहन पारुल चावला से बात की है, कई आपके जी। लाइफ के ऐसे अचीवमेंट्स हैं जिन्हें मैं और शायद ऑडियंस एडमायर करना चाहेंगी। उन अचीवमेंट्स जी के बारे में हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। सर, मैंने जो मेक इन इंडिया करके मैंने खुद का एक परफ्यूम ब्रांड ओपन किया है। उसका नाम है जी। फ्रेगेंटा। सो ओके। उसमें ऐसा है कि सभी लोगों को नाम लेने में, उच्चार करने में बहुत डिफिकल्टी होती है परफ्यूम्स के बारे में। तो फिर बहुत रिसर्च करने के बाद ऐसा लगा कि क्यों ना हम इसको हिंदी नाम दे, जो लोगों को बोलने में भी आसानी हो। और क्यों मोदी जी को कहते हैं कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। सो हमने उसको ज्यादा दिमाग में रख के सभी ऑयल से लेके बॉटल से लेके हर एक चीज हमने इंडिया में ही बनाई। हम खुद मैन्युफैक्चर करते, खुद मार्केट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च हुआ सितंबर में, उसका नाम था गंगा और जोगी। गंगा फॉर फीमेल्स एंड जोगी फॉर मेल। एंड फिर हमने नवंबर में लॉन्च किया हीर रांझा। ही इज फीमेल एंड रांझा इज मेल। और अब फरवरी में एक हमारा नया लॉन्च आने वाला है। मैम, परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी होमवर्क करना पड़ता है, काफी इंफ्रास क्रिएट करने पड़ते हैं। ये जी। सारी चीजें, बीइंग अ यंग लेडी, हाउ यू स्टार्टेड ऑल दिस थिंग्स? सर, देर इज अ पर्सन हु इज नोन एज परफ्यूमरी। सो जो इंसान को पता रहता है कि परफ्यूम में कितना मिक्सचर, कितना कॉन्सेंट्रेशन यूज किया जाता है, तो हम उनके गाइडेंस के अंडर में ये सब करते हैं, क्योंकि इसके लिए लाइसेंसेस भी बहुत लगते हैं, तो जी जी। जाके क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है, फ्लेमेबल चीजें होती है, आपको इसके लिए ऑफिस कहाँ लेना है, बहुत सारी चीजें। तो मैं लास्ट 2 साल से इसके ऊपर रिसर्च करके
तब जाके हमने सितंबर में इसका नामकरण करके इसको लॉन्च किया। तो इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए, मेरी टीम है पूरी सर, टीम वर्क के बगैर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि मैं लॉन्च करूं। और इसमें बहुत लोगों की गाइडेंस एंड सपोर्ट एंड मेंटरिंग इन्वॉल्व है। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। जिस दिन मैंने ऐसा सोच लिया कि मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मेरे वहां ग्रोथ रुक जाएगी सर। बहुत सारे लेजेंड्स हैं जिनसे मुझे बहुत सी सीखना बाकी है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू लीना जी। लेकिन ये गंगा, जोगी, हीर, रांझा के बारे में हम थोड़ा और जानना चाहेंगे आपसे। जी, जी। सर गंगा जैसा है वो थोड़ा-सा फ्रूटी फ्लेवर है। एंड ओके। हमने कैसे किया है कि उसको थोड़ा-सा एक लवर दिया हुआ है। जोगी जो है वो एक्सप्लोरर है, जो घूमता-फिरता है और जिसको वुडी फ्लेवर्स दिया है, जैसे जंगलों में जाना ये सब। तो लड़कों को थोड़ा स्मोकी, वुडी ऐसे फ्लेवर्स अच्छे लगते हैं। लड़का कोई अगर फ्रूटी फ्लेवर लगाएगा तो उसके बॉडी के साथ वो सूट नहीं करेगा। एंड हमने ओके। इसके ऊपर ये रिसर्च की है कि हम मुंबई में रहते हैं सर, हमारे यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो जी। हमारे सभी के पास सबको पसीना तो आता ही है। तो अगर आप कोशिश करेंगे कि आप कोई दूसरा परफ्यूम लगाए, जैसे गुच्ची वगैरह लगाए, तो वो आपका 12 घंटे रह जाता है। बट इंडियन परफ्यूम्स में ये प्रॉब्लम आती है कि वो 8 घंटे से ज्यादा रह नहीं पाता। तो हमने कोशिश की कि उसको हम सस्टेनेबिलिटी कैसे दे पाए, तो वो 12 से 14 घंटा कपड़े धुल के आते हैं, उसके बाद में भी उसकी खुशबू रहती है। ओ रियली? ओके। जी जी सर, जी सर। जी, तो जी, इस सेम बारे में हमारी ऑडियंस और थोड़ा ज़्यादा जानना चाहती है। ये जी जितने भी सारे आपके हैं, इन इन सबको आप यानी कि उसकी क्वालिटीज़ के बारे में, उनके मेन चीज़ों के बारे में, जैसे आपने बताया, मुझे मालूम नहीं था कि कपड़े धोने के 8 घंटे बाद भी वो स्मेल उसके अंदर रहती है। या सर, जैसे जैसे हमारा ये प्रोडक्ट है रांझा, ये कितना ओके। खूबसूरत सा है। सो हमने वाह! रांझा को ऐसा दिया कि ये किंग टाइप इसकी कैप है, ये राजा टाइप है। एंड ओके। मस्कुलिन लगना चाहिए, तो हाथ में पकड़ने के टाइम लड़कियों के इसमें ऐसा हो जाता है, लड़कों के इसमें मैनली फील आता है इसके लिए। एंड करेक्ट। इसके अंदर हमने वुडी फ्लेवर डाला हुआ है। सो वुडी एसेंस से ऐसा होता है कि अ, जैसे कि लोग सिगार पीते हैं, है ना, तो उसके जो एसेंस आते हैं, जैसे लकड़ियों का जो एसेंस आता है, वो सब इसमें, कार्डेमन और जैस्मीन, ऐसे अलग अलग फ्लावर्स हमने, अच्छा फ्लावर्स भी हमने इंडियन फ्लावर्स यूज किए, और जो ओके। वुड भी यूज किए वो भी इंडियन यूज किए हैं, ताकि हुँ, सब हुँ। कुछ मेड इन इंडिया लगे। तो वो कोशिश करते हैं। कभी कभी दिक्कतें आती है कि कभी बोलते हैं कि ये ऑयल तो आपको टर्की से लाना पड़ेगा, ये ऑयल तो आपको फलानी जगह से लाना पड़ेगा, तो हम उस वक्त हमारा लॉन्च कैंसिल करते हैं। तो नवंबर में लॉन्च हुआ, हमने सोचा था हर 2 महीने बाद लॉन्च होगा। तो नवंबर में लॉन्च किया, उसके बाद में हमको दिसंबर जनवरी में लॉन्च करा था दूसरा वाला, बट उसकी दिक्कतें आई कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना था ऑयल के लिए। तो हमने कहा उसमें नहीं हो पाएगा, तो जो कॉन्सेंट्रेशन करते हैं उसको 45 डेज लगते हैं सर। तो हमने कहा 45 डेज, उसको ज्यादा टाइम रखिए, हमको उसको इंडिया में ही बनाना है। तो इस वजह से हम जनवरी में नहीं लॉन्च कर पाए, और वो उसके लिए फरवरी तक हम जा रहे, बट हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते सर इसके लिए। इसमें तो लीना जी लेकिन बहुत कॉम्पिटिशन होता है, जहाँ तक परफ्यूम्स का हाँ सवाल है, जी कई बिल्कुल। कॉम्पिटिशन होते हैं, तो इस अच्छा, कॉम्पिटिशन मुझे के लिए मुझे आप एक ब्रांड बता दीजिए जिसने ऐसा गंगा और जोगी और हीर और रांझा, और आगे जाके और भी खूबसूरत से नाम आएंगे। अभी आप सोचो कि मेरी मम्मी के ड्रेसिंग टेबल पे एक बॉटल पड़ी हुई थी जिसका नाम होता है गंगा, और वो कितनी प्योरिटी लगती है ना। सो वो वो मुझे नहीं लगता कोई इंडियन ब्रांड कर रहा है, बहुत सारे इंडियन ब्रांड है, आई रियली अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट देम। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे कुछ नाम रखूं जहाँ मुझे देने में भी मजा आएगा। अगर ये आप किसी हस्बैंड को या कोई बॉयफ्रेंड को गिफ्ट करते हैं रांझा, उसको ये लेके जाने में ही कितना प्राउड फील होता है ना। जोगी रहता है तो उसको एक अलग सा फीलिंग आती है। तो मुझे लगता है नाम के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं, जो मार्केटिंग कर रहे हैं, पारुल हमको जो हेल्प कर रही है, जी। जिस तरीके से राइट प्लेटफॉर्म चूज करने के लिए। अभी हमने GICW था सर, तो फैशन वीक पूरा, तो वो दिल्ली की ब्रांड थी, उन्होंने फैशन वीक कभी मुंबई में नहीं किया था, तो नेस्को में था, तो इस टाइम हम उसके लिए स्पॉन्सर रहे थे 5 दिन के लिए। तो उसमें हमने हीर रांझा लॉन्च किया। तो आई डोंट थिंक सो ऐसे कोई प्लेटफॉर्म कोई दूसरे ब्रांड ने चूज किए हैं। सो हम बहुत रिसर्च करके, बहुत स्ट्रैटेजी बना के इसको चूज करके फिर लॉन्च करते हैं। एंड अगर लॉन्च करने के लिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करने पे तो हम वो लॉन्च रोक देते हैं, ऐसा है। बड़े किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको राइट आदमी मिलते हैं। मुझे लगता है आप और मैं दोनों किस्मत वाले हैं कि हमें पारुल मिली है, जो हमें अपने अपनी हंड्रेड लाइफ में परसेंट आगे बढ़ने के लिए काफी वो करती हैं, लीला जी। जी। लेकिन आपने जो परफ्यूम के सैंपल हमें भोपाल में दिए थे, जो हम लोगों को दिए और जो उनका फीडबैक आया, इट वाज जी अनबिलीवेबल। आई मीन अप्रिशिएटिंग अ लॉट कि इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे सैंपल जिस बढ़िया पैकिंग करके आप पब्लिसिटी के लोगों को देती हैं, और जी। उनके फीडबैक आपके पास आ, क्या होती है कि इस प्रोडक्ट को और किस तरह इंप्रूव किया जाए, उस बारे में भी आपके थॉट
काफी। हाँ सर, अभी जैसे दिवाली का फेस्टिवल गया तो उसमें हमने इसको बहुत ज्यादा एनकैश किया। बहुत लोगों ने, जिसके यहाँ पे मेल जेंडर है, जैसे 500 या 1200 सिर्फ मेल जेंडर एम्प्लॉयज है, तो उन्होंने कहा कि हमको सिर्फ जोगी और रांझा चाहिए। तो हमने उसको वैसे चेंज करके दिया। तो एक महिला संस्था थी, उन्होंने कहा हमको सिर्फ गंगा ही चाहिए, किसी ने कहा हमको गंगा और हीर चाहिए। तो ये सब मॉडिफिकेशंस करके दिया। जैसे भोपाल के लिए आपने कहा, मुझे खुद से भी बहुत पर्सनली मैसेजेस आए हैं, वो इतने अच्छी तरीके से लोगों ने दो दो तीन तीन पैराग्राफ्स करके जो लिखे हैं, तो आई रियली फील कि मैंने ऐसे ही कुछ लॉन्च नहीं किया, उसके ऊपर वक्त लगाया और उसको सही ढंग से सही प्रोडक्ट हम मार्केट में लेके आए। लीना जी, अब आपके हम सोशल लाइफ के बारे में बात करना चाहेंगे कि आप काफी अच्छी सोशल वर्कर हैं, काफी अपने आप को डेडिकेट किया हुआ है। क्योंकि मेरी जब पहली मुलाकात आपसे हुई थी दिल्ली के अंदर, तो मुझे लगा था कि आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई हैं, और मुझे लगा कि आप कोई ना कोई यहाँ तो एमएलए या एमपी हैं। कभी आपको इन बातों की तरफ इंटरेस्ट लगा कि आपको कभी इन बातों की तरफ इंटरेस्ट लेकर के थोड़ा राजनीति की तरफ भी मुड़ना चाहिए, या वहां पे भी देश के लिए कुछ काम करना चाहिए? सर, इतने सालों तक तो मैंने एक रियल एस्टेट फर्म में काम किया है, कभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं। बट जी। अभी ऐसा लगता है कि एक उम्र के बाद में कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। उसके लिए मैं आपके गाइडेंस के अंदर काम करना ज्यादा सही समझूंगी, rather देन अभी से बड़ी सोच रखने के लिए सर। और मैं बहुत छोटी हूँ ये सब चीजों के लिए। बहुत दिग्गज लोग ऐसे हैं जिनसे बहुत सारी सलाह मशवरा सब बातें करना बहुत जरूरी है। और मेरी जर्नी बहुत मेडिकल टर्म्स में बहुत रही है, तो उसके बारे में भी कुछ कहना चाहूंगी। जैसे मेरी जो शादी हुई उसके बाद में ऐसा हुआ कि मुझे फाइब्रॉइड्स हो गया, फिर मुझे सिस्ट हो गया, और फिर ऐसे करते करते मैंने कंसीव नहीं किया था, तो फिर मुझे ना एडिनोमायोसिस हो गया। तो ऐसे ये जो मैं फास्ट बोल रही हूँ वो हुआ इतना फास्ट नहीं। तो 2010 में शादी हुई, तो 11 12 13 में मेरी 4 सर्जरीज हो गई। 2014 में पता चलता है कि मुझे यूट्रस कैंसर हो गया। सो उस वक्त ऐसा लगता है ना कि प्री फोटोशूट, पोस्ट फोटोशूट, बेबी शावर्स जो ट्रेंडिंग था, क्योंकि सर मैं उस जमाने से हूँ जहाँ पे इंटरनेट और सोशल मीडिया इतना नहीं था, हैशटैग्स एंड बज़वर्ड्स नहीं थे। तो जी जी। वो सब चीजों से, तो वो जो डिप्रेशन से जाना और वो सब चीजों से करना, उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ रहा है कि मुझे इस चीजों से बाहर लेके आए हैं, है ना। तो मेरे जो परिवार की महिलाएं हैं, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और उसके बाद की भी जो जर्नी रही है, मेरे वर्किंग में रही है, या उसके बाद जो अब मेरी लाइफ चल रही, उसमें बहुत सारी फीमेल्स हैं जो मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, जिन्होंने मुझे बहुत साथ दिया, मेरे सुख दुख में खड़े रहे। और उनको मैं ये प्लेटफॉर्म से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मेरी मम्मी है, मेरी मौसियां हैं, मेरी नंदे हैं, मेरी भाभियां हैं, मेरे जी। ऑफिस की फ्रेंड्स हैं, और अभी की लाइफ में मेरी ईजा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं भूलना नहीं चाहूंगी जिंदगी भर तक। सो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं गुजरी हूँ वो मुझे नहीं करना है। तो वो लाइन से मुझे लगता है सोशली मैं कुछ कर पाऊं, अगर किसी की भी उंगली पकड़ के अगर किसी ने बताया कि हाँ ये रास्ता सही है, तो मैं उसके लिए कुछ अपना एक योगदान करना चाहूंगी सर। लीना जी, आप हैं मारवाड़ी समाज से, लेकिन जी। आपको मैंने देखा है कि आप लायंस हो, रोटरीज हो, सिंधी समाज हो, पंजाबी समाज हो, हर समाज में आप जाती हैं। कहीं आप लीना जैनानी बन जाती हैं, कहीं आप लीना जैन होती हैं, कहीं आप पैटर्न मेंबर बन जाती हैं, कहीं आप काफी कुछ दिल से जुड़ जाती हैं लोगों को सहयोग करते हुए। ये सारी बातें आपको किसने मेंटोर की? आप कहाँ से सीखी ये सारी बातें इस उम्र में आकर के? आपने जो आपने बताया कि मम्मा, मौसियां और आपके कई वेल विशर पारुल जैसे जो आपको गाइड करते रहते हैं, ये सारी चीजें सीखने के लिए कभी आपको लगा नहीं कि कभी कोई कि मैं सिंधी समाज में क्यों जा रही हूँ, या मैं पंजाबी समाज में क्यों जा रही हूँ, या लायंस में क्यों जा रही हूँ? नहीं नहीं सर, दो तीन चीजें इसके अंदर। सर, रिलेशन बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन बैंक बैलेंस, ये मेरे दिमाग में बहुत बचपन से ही आ गया था, ठीक है। और जहां मैंने इतने साल काम किया, 16 17 साल, वहां पे मेरे मेंटर है, मेरे गॉडफादर है मिस्टर बाबूलाल वर्मा। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें ऐसे बताई है कि कभी कोई काम छोटा नहीं होता है, कभी कोई चीज के लिए शर्म मत करो, किसके भी घर पे जाके चाय पीना, नीचे बैठ के बैठो, डाइनिंग टेबल की कोई फिक्र नहीं। तो बहुत सारी चीजें ऐसे मैंने सीखी है। प्लस मेरी मम्मा ना वो टीचर थी सर, मारवाड़ी फैमिली से वो टीचर थी, थोड़ा घर में ही ट्यूशन व्यूशन लेती थी, तो हम पढ़ाई नहीं करते थे उनके पास में। तो मैं कोई शेट्टीज के पास में पली बड़ी। तो आप मानोगे नहीं सर, मुझे मारवाड़ी नहीं आती है, लेकिन मुझे साउथ इंडियन शट्टी लैंग्वेज तुलु आती है। तो मैं ओह। मारवाड़ी नहीं सीख पाई, हाँ, और मैं तुलु पूरी सीख पाई। तो तब से मैंने सभी कास्ट के बारे में सीखना बहुत अच्छा लगता था। मेरी फ्रेंड्स जो थी रिजवी में वो मुस्लिम्स थी,
तो रोजा रखना, रोजा खोलने की दुआ, उनके कुंडे की नियाज, और वो उनके जो भी फेस्टिवल्स होते थे, और यहाँ तक कि वो बकरा का जो होता था उसमें घास फूस खिलाना वो भी खिलाती थी, लेकिन जिस दिन उसका हलाल होता था उस दिन मैं सोई रहती थी पूरे दिन, की वो नहीं देखा जाता था मुझसे। तो सभी कास्ट के बारे में वैसा सीखा मैंने। पारुल की वजह से मेरी आपसे मुलाकात हुई, एंड यू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सिंधी समिति सर। और मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मुझे वहां भोपाल में भी और दिल्ली में भी बात करने का मौका नहीं मिला, बिकॉज वहां बहुत बड़े बड़े दिग्गज थे, लेकिन मैं कहना चाहूंगी सिंधी कमिटी ने जो इस तरीके से वेलकम करते हैं, जिस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, जिस तरीके से जैन को जनानी बना देते हैं प्यार से, तो ये सब चीजें तो मुझे बहुत ओवरवेलमिंग लगी। मैं कभी भी सोच नहीं सकती इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों के पास में है कि आप लोग ग्रोथ एंड प्रोग्रेस के लिए जिस तरीके से कर रहे हो, जिस आपकी कम्युनिटी के अंदर आप लोगों ने, जैसे दिल्ली में 1 1 लाख रुपीस दिए, जो बच्चे सिंधी बोलना सीखना भी कर रहे हैं, और आप लोगों ने जो रेफ्यूजीज के लिए जो कर रहे हैं, सिंध सिंध वापस चाहिए उसके लिए जो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर मैं उसका मेरे एक कण भी मैं दे सकूं, क्योंकि मेरा 2014 में सर रीबर्थ हुआ है ना, और रीबर्थ हुआ है तो वो लाइफ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो मैं दूं सोसाइटी को, तो 1% ऑफ माई लाइफ आई एम ट्राइंग टू गिव टू यू सर, कि मैं सिंधी समाज के लिए कुछ कर सकूं या कोई दूसरे समाज के लिए कुछ कर सकूं। कौन सोचता है लीना जी इतना सब कुछ? बल्कि मैं तो जब पहली बार आपसे मुलाकात हुई तो मुझे ऐसा लगा, करे ये तो काफी ग्रेसफुल और काफी बड़ी लेडी है, पता नहीं मैं इनको सही जगह बिठा रहा हूँ कि नहीं, सही जगह बुला रहा हूँ कि नहीं। लेकिन आपका ये ग्राउंडेड होना, डाउन टू अर्थ होना, आपके नेचर की वजह से, और जो मुझे आपका बैकग्राउंड दिया गया था पारुल जी के द्वारा, मतलब आई जी। वॉज वेरी इम्प्रेस कि मैंने कहा लीना जी एक ऐसी लेडी है जहाँ पे मुझे लगता है कि आपको अगर कभी मौका मिल जाए लीना जी कि आप एमएलए या एमपी बन जाए, तो आप लाइफ में और इस दुनिया के लिए या इस समाज के लिए क्या चेंजेस लेके आना चाहेंगे? आप क्या है आपके मन? सर, अ, मैं मैं एमएलए वगैरह बनूंगी उसका तो नहीं, लेकिन मेरे लिए एक कॉज है कि जब मेरी सर्जरीज हुई उसके कुछ समय के बाद मुझे लेफ्ट किडनी में बहुत पेन होने लगा, और मुझे यूरिनेशन का बहुत प्रॉब्लम होने लगा। सो मुझे स्टेंट डाला जाता था, वो 6 वीक्स तक मेरे शरीर में रहता था, जो मैं ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाती थी। वो निकालते थे, उसके 2 महीना वेट करते थे, उसके बाद फिर मेरा एक दौर आया जहाँ पे मुझे फिर से पेन हुआ, फिर से मुझे यूरिन हो ही नहीं रही थी 2 2 दिन 3 3 दिन तक। तो तब ऐसा एक मौका आया जहाँ पे मुझे डॉक्टर ने बोला कि अकेले में बात करनी है। अब अकेले में बात करी तो मुझे लगा अभी यूट्रस गया, अब मुझे किडनी के लिए तो कुछ ना बोले, मतलब प्रे करते हुए मैं गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास में ना पाइलोप्लास्टी करके एक सर्जरी है, वो करनी पड़ेगी। सो ऑलमोस्ट उन्हें, मतलब यहाँ बैक से लेके यहाँ तो मुझे 70 स्टिचेस आए, वो मुझे ओपन सर्जरीज करके, मेरा यूरेटर नैरोइंग था, तो वो उन्होंने ठीक किया, उसके बाद से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है। तो ये बताने का पर्पस इसलिए था सर कि जो भी मैं देखती हूँ, जैसे मेरा ऑफिस, मैं घाटकोपर रहती हूँ, मेरा ऑफिस सायन में, और उस दौरान उस बीच में कोई 5 स्टार प्रॉपर्टी है ऐसा है नहीं जहाँ पे मैं वॉशरूम के लिए जा सकूं। एक एक वक्त ऐसा भी था जहाँ पे मुझे यूरिन के पॉट्स लेके जाने पड़ते थे, सो मुझे लग रहा है कि अभी भी बॉम्बे में इतना एजुकेटेड और इतना सब कुछ मॉडर्न होने के बावजूद भी फीमेल्स के लिए टॉयलेट्स इतने अच्छे नहीं बने हैं, सर, कि हम यहाँ से अगर कोई शिरडी जा रहा है, पूरा समृद्धि पूरा क्रॉस कर देता है, वॉशरूम ही नहीं है। और अब तो मेरी प्रॉब्लम ऐसी है कि जब मेरे यूरेटर ठीक किया है तो मुझे सेंसेशन आता है, वैसे ही मुझे वॉशरूम ढूंढना पड़ता है, तो मेरे लिए तो बहुत ही दिक्कत है। तो ये औरतों को यूरिन इन्फेक्शन बहुत अर्ली एज से हो जाता है। जैसे मेरी डॉटर है 10 इयर्स की, अगर उसको हम अभी लेके गए थे घूमने के लिए, वहां पे 4 घंटा रुकना पड़ गया, नेक्स्ट डे उसको बुखार आ गया, पता नहीं चला वो इन्फेक्शन से आया। सो आई रियली थिंक कि लोग इसके ऊपर बहुत काम नहीं करते, और लड़कियों को जब से पीरियड शुरू होते तब से फिर यूरिन इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। ये महाकुंभ में देखिए सर, इतनी गर्दी थी, वॉशरूम्स के लिए कहीं सुविधा थी नहीं थी, पता ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वॉशरूम्स जो होते हैं ना लड़कियों के लिए, वो थोड़ा सा एक मुझे कोई ऐसा कोई रोड मैप मिले या कोई जरिया मिले कि इनके थ्रू मैं कुछ कर सकती हूँ समाज के लिए, तो मुझे लगता है ये एक चीज पे हमको बहुत काम करना चाहिए। शायद इसीलिए आपने अब लायंस क्लब भी ज्वाइन किया है, जहां मुझे लगता है कि ये आपका जो हमारे एक ये परमानेंट प्रोजेक्ट है लीना जी। जी। ई टॉयलेट आते हैं जो पूरे 5 स्टार टॉयलेट होते हैं, जो हमने 3 करीब रेडियो क्लब के पास कोलाबा में लगाए थे, जी। इसी विश्व सिंधी सेवा संगम के अंतर्गत और लायंस क्लब के अंतर्गत, जो ऑटोमेटिक होते हैं। और अंदर आप मतलब यानी कि हम मिनिमम 50 पैसे या 1 रुपए का कॉइन डाल करके उसको यूज कर सकते हैं। अंदर आप हम्म। जाएंगे तो उसके अंदर से आपके पहले तो परफ्यूम्स वगैरह की खुशबू आती है, ऑटोमेटिक पानी का होता है, क्लीनिंग होता है, यूज करने के बाद अपना ऑटोमेटिक क्लीन हो जाता है, एग्जॉस्ट लगा रहता है।
वो बिल्कुल जैसे आप किसी 5 स्टार होटल में जा रही हैं। जी, जी, इस जी।